मेरा नाम ज़ीशान रफ़ीक है। मेरी शक्ल पाकिस्तानी एक्टर सुहेल समीर से बहुत मुशाबहत रखती है। मैं शुरू से नावल पढ़ने और खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का शौकीन रहा। मेरा कद 6 फुट है, गोरा चिट्टा रंग। मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर हैं और रिटायर्ड होने के करीब तर हैं। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा हूँ, इसलिए माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और अबू ने सोच रखा है कि तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद मुझे रावलपिंडी के मैदानी इलाके फतेह जंग में कुछ जमीन लेकर देंगे ताकि मेरा मुस्तकबिल बन सके। मैं इस वक्त पिंडी के पोश एरिया में रहाइश पजीर था और गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में एक शगुफ्ता भाभी रहती थी जो मुझे मैट्रिक के अच्छे नताइज हासिल करने में मेरी मदद करती थी, या ऐसे कह लें कि मुझे होमवर्क करवाती थी। वो क्रिश्चियन थी, खूब पढ़ी लिखी थी। इसका नाम शगुफ्ता शमून था। वो पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात से मुशाबहत रखती थी। शमून इसका खावंद था जो एक टीचर था। शगुफ्ता एमए इंग्लिश कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी काबिलियत में भी निखार आ गया था। मैं इसे प्यार से भाभी बोलता था। उन दिनों हमारे घर के पास एक लाइब्रेरी थी जिससे कहानियों की बुक पढ़ा करता था। एक रोमांटिक नावल पढ़ा था और अब मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करता था और मेरा औरतों और लड़कियों को देखने का नजरिया यकसर बदल चुका था। इससे पहले मैं सबको बहने ही बनाता था और समझता था। बस यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। हमारे घर में लैपटॉप था और हमारी शगुफ्ता से खूब दोस्ती थी। वो हमारे घर में फिल्म देखने भी आती थी। एक दिन मैं एक फिल्म लाया। मुझे मालूम था कि फिल्म में प्यार के सीन होते हैं, लेकिन शगुफ्ता भाभी को नहीं पता था। मैं घर आया तो उम्मी घर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी और चाबियां भाभी को देकर गई थी। मैं लैपटॉप पर फिल्म लगाने लगा, तब शगुफ्ता भाभी पूछने लगी कि क्या लगा रहे हो ज़ीशान। मैंने कहा फिल्म है, जिन्नात की फिल्म है। भाभी बोली मैं भी देख लूं। मैंने कहा नहीं भाभी, आप डर जाओगी। तो भाभी बोली नहीं, तुम नहीं डरोगे तो मैं क्यों डरूंगी, तुम लगा लो। खैर मैंने फिल्म लगा ली और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। फिल्म में एक सीन आया जिसमें एक लड़की नहा रही होती है तो एक सांप आता है और लड़की के हाथ पर काटता है, जिससे लड़की मर जाती है। ये देखकर भाभी कहती है हटाओ इसे, ये अच्छी फिल्म नहीं है। मैंने कहा भाभी अब जाओ। भाभी बोली ये कैसी फिल्म है जिसमें लड़की नहा रही है और वो भी ऐसी हालत में। मैंने कहा यार भाभी जाओ और मुझे देखने दो। भाभी गई नहीं और देखती रही। 15 मिनट बाद एक और रोमांटिक सीन आया, भाभी चुप रही। फिर आधे घंटे बाद एक और सीन आया, लेकिन भाभी फिर भी चुप रही। आखिर में भाभी डर भी गई जब सांप को मारते हैं। वो मुझसे कहने लगी कि ऐसी फिल्में मत देखा करो। वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थी। खैर बात आई गई हो गई। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थी। एक दिन भाभी मुझे बायोलॉजी पढ़ा रही थी कि फराग के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी ने जो कपड़े पहने थे वो भी सफेद थे, बिल्कुल भाभी की तरह उजले। मैंने भाभी से पूछा कि फराग के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी डर गई कि ये मैंने क्या पूछ लिया है। वो बोली ये एक प्रोसेस होता है जिसे करने के बाद फराग अंडे देता है। मैंने कहा ये कैसे होता है, तो भाभी बोली किताब में सब लिखा है, पढ़ लो वहाँ से। मैंने पूछा भाभी क्या आदमी भी अंडे देता है? ये सुनकर भाभी हंस दी और बोली नहीं पागल औरतें बच्चे पैदा करती हैं। और मेरे गाल पर प्यार से नोचने कर बोली बहुत बेवकूफ हो तुम तो। मैंने पूछा भाभी कैसे प्यार किया जाता है? भाभी बोली ये भी पूछा जाता है, भला जब तो बड़ा होगा खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा भाभी आपने कभी प्यार नहीं किया है, आपकी तो शादी हो चुकी है पर आपने बच्चा नहीं दिया है। भाभी मेरे इस सवाल पर भौचंगा कर रह गई। उनका चेहरा लाल हो गया और वो नीचे चली गई। उसके बाद काफी दिनों तक मैंने भाभी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं उनके पास पढ़ने को गया तो मुझे उनके नौकर ने वापस कर दिया। फिर एक दिन ने फिल्म लाया स्पाइडरमैन और भाई साहिब को बुला लिया फिल्म देखने के लिए। उनके साथ भाभी भी आ गई। सर्दियों के दिन थे, हम सब एक बिस्तर में लेटे हुए थे। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गई। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली, देखा भाभी सो रही है। मेरा हाथ भाभी के हाथ से टच हुआ, लेकिन भाभी अब जाग रही थी। मैं डर रहा था कि शायद उनको पता चल गया है, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी पाकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। और फिल्म खत्म हुई तो भाई साहिब और भाभी उठकर चले गए। अगले दिन मैं भाभी के पास पढ़ने गया तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी।
मैं पास बैठा तो वो मुझे कहने लगी कि रात को मेरे हाथों के साथ किया कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगी अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाती हूँ। मैं रोने लगा, मुझे माफ कर दी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर किताब निकाल कर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद भाभी मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। ये बहुत ही अजीब सवाल था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप बहुत प्यारी हो। भाभी मुझसे पूछने लगी तुम्हें मेरे हाथ को टच करना अच्छा लगता है। मैं भाभी की तरफ देखने लगा और कहा हाँ भाभी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नर्म नर्म हाथ पाते ही मदहोश हो गया। भाभी कहने लगी अब मुझे तंग नहीं करना, जब प्यार करना हो दिन में मेरे पास आ जाना, चलो अब पढ़ाई करते हैं। अगले दिन मैं भाभी के पास गया तो वो टीवी देख रही थी। मैं भाभी के पास बैठ गया और भाभी से बातें करने लगा। बातों के दौरान मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। इस दिन भाभी ने पिंक कलर की कमीज और सफेद शलवार पहनी हुई थी। पिंक रंग भाभी के गोरे जिस्म पर बहुत भला लग रहा था। मैं बेचैन हो रहा था। भाभी मेरी बेताबी देखकर बोली क्या बात है, आज मेरे राजा को क्या हुआ है। मैंने भाभी को बोला मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। भाभी बोली मैंने कब मना किया है। तो इस दिन मैंने भाभी को बहुत प्यार किया और उसके बाद भी मैंने भाभी को बहुत मर्तबा प्यार किया। फिर मेरे अब्बा की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई और मैं भाभी के प्यार से महरूम हो गया। और फिर हमने पिंडी के इलाके फतेहजंग में 20 एकड़ जमीन खरीद ली और मैं बतौर जागीरदार अपना मुस्तकबिल बनाने लग गया। हमारे साथ ही जो डेरा था वो भी एक नौजवान जमींदार था, मेरी तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब मैं उनके खेत में गया तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे देखकर उसने मुझे भी खेलने की पेशकश की और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम शाहिद है, मुझे निकनेम नवाबजादा से पुकारते हैं। मैंने मुसाफहा करते हुए कहा मैं ज़ीशान रफीक नुगाइज इन योर विलेज। हम दोनों मुस्कुरा दिए। इस दिन हम लोग शाम तक क्रिकेट खेलते रहे और मैं पहली बार गांव के खिले मैदान में भाग दौड़ कर बहुत थक गया था, इसलिए हम दोनों चलते चलते खेत के एक पगडंडी पर बैठ गए और बातें करने लगे। शाहिद ने मुझे बोला कि आप रोज हमारे साथ खेला करो, आपके जल्द ही सब लोग दोस्त बन जाएंगे। तो गांव के सरसब्ज विशादाब खेतों का दिल फरेब नजारा देखते हुए मैं बोला कि यार मैं तो थक गया हूँ, आप लोगों का ही हौसला है, फील्डिंग भी करो और बॉलिंग भी और खेतों की झाड़ियों से गेंद भी ढूंढ कर ला। शाहिद मेरी बात का जवाब देते हुए बोला देख किसी शान, उधर जो बंदा मार खा जाता है वो सख्त जान बन जाता है। दुनिया ऐसे नहीं पेंडू जिंदगी की फैन होती जा रही है। मैंने बोला यार लंबी मत छोड़ा कर शाहिद, ऐसा जो तुझे गांव बहुत पसंद है। तो वो दबंग लहजे में बोला हम पेंडू लोगों ना एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं और हमारी पहचान हमारी गिल्ली नंबर से नहीं बल्कि बाप दादा के नाम से होती है। और तुम शहरी लोग साथ वाले मैयत पड़ी होती है और दूसरे घर में म्यूजिक चल रहा होता है। मैं जलकर बोला बस बस मेरी जान, आपकी बात 100% दुरुस्त है, मगर हमारे गांव के तो चंद घर हैं, करीब 50 घर। कोई बड़ा गांव होता तो सब कुछ ठीक होता। मेरी बात सुनकर शायद बोला पागल, हमारा गांव छोटा जरूर है पर इसमें बसने वाले लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। तुम चाहते हो शहरी कल्चर के यहाँ लड़कियाँ शॉर्ट पहनकर घूमे और मैं अपनी आंखों को खैर कर लूं। शाहिद की इस बात पर मैं खोखला कर मुस्कुरा दिया और बोला तो बड़ा शरारती है यार, भला इस उम्र में ये सब नहीं होगा तो फिर कब होगा। शाम ढल रही थी और परिंदों की कतारें आसमान पर रुखसत सफर बांधे घोंसलों को लूट रही थी। बहुत दिल फरेब मंजर था। शाहिद की पेशगोई सच साबित हो रही थी। वो मुझे आसमान की तरफ देखते हुए बोला ज़ीशान क्या देख रहे हो। तो मैं बोला शाहिद यार बिला का हसन ही तेरे गांव। शाहिद क्यों मान गए, ना जो मजाक पिंड में है वो ना शहर में है ना टूंड में है। शाहिद बोला ज़ीशान जिगर अभी तुमने हसन देखा ही कब है। मैं बोला क्यों क्या हुआ। तो वो बोला वो देख मैंने खाले के साथ बनी डंडी पर देखा तो 2 हुसैन लड़कियां हमारी तरफ ही आ रही थी। उनके कंधों पर कई थी जो खेतों में पानी लगाने के इस्तेमाल में आती है, उर्दू में शायद इससे किसी बोलते हैं। शाहिद बोला इसमें जो काले सूट वाली है वो अनम शहजादी है और जो उसके पीछे वाली है वो लुबना शहजादी है। चाचे शेरू की 2 ही बेटियां हैं जिनकी उधर 7 एकड़ जमीन है जिसे अपने बाप के साथ ये भी काश्त करती है। मैं बोला वाह भाई अब ये किधर जा रही हैं। इससे पहले शाहिद कुछ बोलता वो दोनों हमारे उनसर पर पहुंच गए
और शाहिद को बोली, नवाबजादे तुम इधर बैठे हो, घर नहीं जाना क्या? चाची ने मुझे कहा कि इसको जाते ही भेज, दूध निकालना है भैंसों का। तो शाहिद उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाय मेरी रावलपिंडी एक्सप्रेस, जरा सांस तो ले लो, दूध भी निकाल लूंगा, भैंसों का कौन सा भागी जा रही है। अनम शाहिद की जुबानी बात सुनकर बोली, ये अजनबी कौन है? इसने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये ज़ीशान रफीक है, इस गांव का नया किसान और नया बाशिंदा। और ज़ीशान ये हमारी शेरू चचा की बड़ी बेटी अनम शहजादी और मैं लुबना शहजादी दूसरी ने अपने तारुफ खुद ही करवा दिया। तो मैं बोला, जी अनम वैसे आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए खेतों में? मेरी बात काटते हुए लुबना बोली कि आज हमारे खेतों को पानी देने की बारी है और टाइम पीरियड है 7 बजे से 9 तक हमारा बाप अकेला होता है और हमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब उन्हें रेस्ट दिया है और अब हम फार्मर हैं। अनम ने सीने को तान कर कहा। तो मैं सोचने लगा कि जब किसान इतने हुसैन हो तो गोभी कितनी हुसैन होगी। मुझे सोचों में गुम देखकर अनम शहजादी बोली, ज़ीशान साहिब आपकी जमीन किधर है? तो शाहिद बोला, अनम आपका जो सब्जी वाला एकड़ है जिस पर अमरूदों के 2 पौधे भी हैं, दरअसल इसके अगले खेत ज़ीशान के हैं। इसका अबू रिटायर्ड फौजी है और उसके मामू ने इसे ये जमीन खरीद कर दी है जिसे अब ज़ीशान आबाद करेगा। अनम बोली, तो तुम भी आर्मी ज्वाइन कर लेते? तो लुबना बोली, इसका निशाना कच्चा होगा इसलिए किसान बन गया है बेचारा। तो मैं बोला, निशाना तो मेरा बहुत पक्का है, कभी आजमा कर तो देख लो। मेरी बात सुनकर वो शर्मा सी गई और अनम बोली, काश्तकारी में अब किसानों को कुछ नहीं बचता, सारा अनाज तो आड़ती खरीद लेते हैं और दाम खाते ही किसान बेचारा तो मेहनत ही करता रह जाता है। मैं बोला, मैं एक अलग ज़ेना का बंदा हूँ, देखना इस फील्ड में भी बहुत कुछ अलग से करूँगा। मेरे पास वसी प्लान है जिससे मैं किसान की जिंदगी खुशहाल बना सकता हूँ। तो अनम बोली, आपकी परफॉर्मेंस भी देख लेंगे और लुबना बोली, चली उनकी बातें खत्म नहीं होने वाली। अनम ने अपनी एक हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी और दूसरे में कई पकड़े आगे चल पड़ी। उसके पीछे पीछे नाक चढ़ी लुबना अपने हाथ में चाय का थर्मास पकड़कर आगे बढ़ गई। उनके आगे बढ़ते ही मैं शाहिद को बोला, यार उनको डर नहीं लगता? अगर सांप निकल आए तो फिर कहाँ जाएगी बेचारी? तो शायद बोला, वे मेरे बोले बादशाह, इस अनम ने बहुत दफा सांप मारे हैं और ये खेतों में बचपन से ही आ रही है, इसलिए डर का तनासुब बहुत ही कम रह गया है उनके जहन में। शाहिद अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला गया और उन दोनों शहजादियों के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनकी मदद करूं, मगर वो बहुत खुददार थी, शायद मदद की पेशकश ठुकरा देती। मैं इस रात जल्द सो गया क्योंकि हवेली नुमा इस घर में शहर की तरह पुरसुकून रात की सियाही पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैं सुबह जब उठा तो हमारे घर के सामने बेरी के दरख्त थे, उन पर चिड़िया चहचहा रही थी और कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। मेरा गांव में आज 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया था और आज पहली सुबह मेरी आंख जल्दी खिल गई थी तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक करने जाता। मैंने टी-शर्ट पहनी और फिर वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोया और बाहर का बड़ा गेट खोला और बाहर निकल गया। मेरा कमरा ऊपर वाली पोजीशन में था और मम्मी पापा नीचे वाले 2 रूम में रहते थे और घर के पिछली गेट के साथ मामू समीर का रूम था। मेरा मामू हमारे साथ रहता था क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी और उनकी वाइफ पिछले साल ही चल बसी थी। फिर सब घर वाले सुबह के वक्त ख्वाब खुरूश थे तो मैंने जब अपने रूम के गर्ल्स डोर से लोगों को वॉक करते देखा तो मेरा दिल भी वॉक करने को किया और मैं निकल गया फिर। और ये मेरी पहली वॉक थी। मैं स्लो मोशन में गिनगुनाता हुआ एक तरफ भागता हुआ जा रहा था। खेतों की पगडंडियों पर सरसब्ज घास मेरे नरम पाँव को ठंडक पहुंचा रही थी। घास हर सो एक दिल फरेब नजर पेश करती जब उन पर पड़ी शबनम चमक धमक देखा रही होती। मैं परिंदों के मुनफरिद संगीत और शोर को सुनता हुआ अब अपने खेतों से निकलकर अनम शहजादी के अमरूद वाले एरिया में आ गया था। सामने अमरूदों के कुछ पेड़ नजर आ रहे थे जो अपने बिहार के कुछ पक्के अमरूदों से लदे हुए थे। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा ज़ीशान काका, ये है तेरे महबूबा अनम शहजादी के अमरूद के दरख्त। और साथ ही मैंने एक अमरूद तोड़ लिया। दांतोतले कलिच करके अपने मुंह में इसका मीठापन महसूस करने लगा। हाय अनम, तेरी तरह तेरे सारे अमरूद भी मीठे हैं। फिर मेरे दिल ने कहा, ओ जालमा, इसे तो पता ही नहीं है और तुम इसे अपने महबूबा मान रहे हो। मैंने इसकी पगडंडी को पकड़ा और सीधा नहर के पिल की तरफ दौड़ने लगा।
और मैं भागता हुआ अब नहर के करीब पहुंच चुका था। मेरी दिल की धड़कन तेज चल रही थी, इतनी दूर से भागता हुआ आ रहा था। और ये धड़कन अब और भी तेज हो गई जब सामने से अनम और लुबना भागती हुई आ रही थी और लुबना उसके आगे आगे दौड़ती आ रही थी और अनम थोड़ी धीरे धीरे भाग रही थी और ब्लैक कलर के कोट उन दोनों ने जेब तंग की हुई थी। दोनों के उकाबी नजर ने मुझे देख लिया और मैं इस सवेर को सलाम पेश करते हुए उन दोनों के करीब जा खड़ा हुआ। हाय क्या मंजर था, दोनों तरफ उखड़ी हुई सांसें थी, बस नजर एक हुई और अनम हाँफते हुए बोली, ओए तो भी इसी साइड पर वॉक करने आया है, बहुत सांस चढ़ा हुआ है। देखो फौजी को मुझे अनम की बात सुनकर बहुत हंसी आई और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने मेरी शनाख्त याद रखी कि मैं फौजी का बेटा हूँ। मैं बोला, जनाब आज ही वॉक करने आया हूँ और आज सुबह का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा चेहरा देख लिया। मेरी बात सुनकर लुबना मुस्कुरा दी और बोली, वह ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं बोला, जी कर लेता हूँ बातें, अगर कोई करने दो तो फिर। मैं बात सुनकर हया की अल्ली अनम के गालों पर उमड़ आई थी। वो कुछ संभलती तो मैंने कहा, मुझसे दोस्ती कर लोगी, और अपना हाथ बढ़ा दिया इसकी तरफ। वो तो पहले छुई मुई बनकर बैठी थी। बेचैनी के आलम में इसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और बोली, मैं ऐसी वैसी लालकी नहीं हूँ ज़ीशान, अपने बाप की तपक हो, मुझे बदनाम मत करना। मैं बोला, मेरा बाप फौजी है और मैं एक फौजी का खून हूँ, मोहब्बत और दोस्ती उसूल के साथ करूँगा, धोखा देना मेरी फितरत नहीं, और आप मेरा चुनाव करके फख्र महसूस करोगी। मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी चाहत का मान रखना। लुबना बोली, वाह ज़ीशान, आपका प्रपोज करने का अंदाज बहुत पसंद आया। मैंने इसका हाथ छोड़ा और वो आगे बढ़ गई और बोली, सॉरी, हमने जाकर दूध भी निकालना है, फिर मुलाकात होगी, और वो चली गई। मैं थोड़ा आगे गया तो वो अपने घर को चल पड़ी। दरअसल अनम से एक दो मुलाकातें हो चुकी थी मेरी और मैं महसूस किया कि मोहब्बत की चिंगारी उधर भी सुलग रही है, इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया कि हो सकता है अनम मान जाए। मेरा अंदाजा सही साबित हो रहा था, वो भी चोरी